जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका सर है यहाँ की जनता को दिया जाए। यहाँ की जनता ने मुझे मुझ पर दबाव डाला, मुझे प्रभावित किया कि आज की मौजूदा जो परिस्थिति है, अब जो देश के जो हालात हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदुस्तान का ह्रास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में मात्र कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी के नेतृत्व में जो देश की चिंता आज हो रही है, तो ऐसे में अवाम ने ये दबाव डाला कि सीमांचल की कि आपको ऐसे दल का साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं जीवन के इस पड़ाव पर था कि मेरे पास समय भी नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि जो भी थोड़ा समय बचा, क्योंकि कांग्रेस मेरा परिवार था। आज से 29 साल पहले मैं पुनः कांग्रेस छोड़ा था। गलत कांग्रेसी कि लोगों के शामिल हो जाने से, उनके गलत कारकर्दगी की वजह से अच्छे कांग्रेसियों को बाहर जाना पड़ा था। हम लोग भी बेबस होकर 1996 में तस्लीमुद्दीन साहब के साथ गए। उनके साथ भी रहते हुए भी हम लोगों ने संघर्ष के बल पर कुछ न कुछ किया इस इलाके में। तो तस्लीम साहब तो अब रहे नहीं, ऐसे कोई नेता नहीं है। अभी जो भी नेता है नए हैं, तो ऐसी हालत में हमने सोचा, लोगों से, जो अवामों से जब मैंने सलाह मशवरा लिया, तो लोगों ने कहा कि आपको उस पार्टी में जाना चाहिए। इसके लिए हमारे स्थानीय नेता डॉक्टर जावेद साहब MP साहब थे, उधर हमारे सीमांचल कोसी अंचल के नेता गरीबों के हिसाब पप्पू यादव थे, और हमारे अकलियत के नेता अभी इमरान प्रताप गिरी साहब है। इन लोगों की बातों से हमने प्रभावित हुआ। उन लोगों ने हमसे कहा कि आपको आना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। और विशेषकर कांग्रेस की जो पॉलिसी, तो हम लोग इत्तेफाक करते ही थे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आए अचानक कांग्रेस में, मैं अपना कांग्रेस का रिकॉर्ड दिखा दूं इन लोगों को, तो ये लोग को तबाही हो जाएगी। मैं आज से 29 साल पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी का सदस्य था। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष था, किशनगंज जिला का, समझे। तो ये सब बात कहने की होती है। मैं तो पार्टी को एक माध्यम मानता हूँ, लेकिन 5 से चुनाव लड़ रहे हैं आप। हाँ, अब 3 चुनाव बात क्या लग रहा है, इस बार जनता पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल जताएगी। जनता हमेशा विश्वास जताई है। मैं एक मामूली आदमी, अभी तो बड़ा दुर्भाग्य, हमको बहुत दुख भी हुआ, मेरे आंख से आंसू भी आ गया कि लोग नीति की बात नहीं करते हैं, पॉलिसी की बात नहीं करते हैं। आज बाहुबल और धनबल के बदौलत सिर्फ ये अफवाह उड़ाया गया कि प्रोफेसर मुशर्रफ आलम के पास पैसा नहीं है, तो कैसे लड़ेगा चुनाव। मैं यहाँ के युवाओं को आह्वान करता हूँ, यहाँ के गरीब गुरबों को आह्वान करता हूँ कि 100 में आप 80 है, और 80 आदमी का वोट से लोग सत्ता में आते हैं, लोग मंत्री बनते हैं, लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप ही को कहा जाता है कि वो कभी नहीं है। प्रोफेसर मुशर्रफ आलम एक मिसाल कायम करेगा कि एक मामूली आदमी धन बल के अभाव में भी इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इस इलाके का विकास की दिशा दिखा सकता है। मैं ये साबित करके रहूंगा। कांग्रेस के कई नेता और थे जिन्होंने अपना बायोडाटा दिया था, वो नाराज चल रहे हैं। हाँ। क्या पैगाम देना चाहिए? स्वाभाविक है, इसमें मैंने इफ एंड बट की बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को अधिकार है कि अपनी पैरवी करे। इसके लिए कुछ शर्म की बात या चिंता की बात नहीं है। मैं उसके हिम्मत अफजाई करता हूं कि उन्होंने अपना लड़ा। ये तो भाई पार्टी हाईकमान है, पार्टी का आला कमान है, निर्णय लेता है। मुझसे तो पूछा गया था कि किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाए तो आप साथ दीजिएगा, तो मैंने कहा कि भाई आप जिसको भी दे दीजिएगा मैं उनका साथ दूंगा, स्पष्ट। तो अब वो आला कमान बायोडाटा देखता है, और पब्लिक भी देख रही है कि कौन कैसा किस स्थिति पर है, तो उसी आधार पर आकलन किया गया है। पब्लिक पर जनता मालिक है ना, जनता फैसला करेगी। नाराजगी उनका जायज है कि मेहनत किया, पार्टी में रहा, तो फिर और कुछ मेहनत करे, देखे। वक्त तो नहीं जाता, मैं भी तो किया था भाई। आज 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ ना। कहा मैं तो अगले साल चुनाव लड़ सकता था ना, लड़ सकता था कि नहीं, लेकिन मैंने इलाके की बात को ध्यान में रखा, लोगों की बात को सुना, तो मैंने अपने को ड्रॉप किया। इस बार भी अगर नहीं होता तो देखते, लेकिन मौका हमको दिया ऊपर वाले की मेहरबानी से, और गरीबों की दुआओं से, और नौजवानों के हौसले से हमको भी हौसला मिला, तो हम आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको सपोर्ट मिलेगा। और शायद छोटी सी जिंदगी बची है,
तो मैं अपने इलाके का काम हूँ, अपने समाज का काम हूँ। एक नई राजनीति की शुरुआत हम करना चाहते हैं, जो न हिंदू पर बेस्ड हो, न मुसलमान पर हो, न मंदिर पर हो, न मस्जिद पर हो, विकास पर हो, सौहार्द पर हो, भाईचारगी पर हो, और सीमांचल जो पिछड़ा क्षेत्र है उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए।